नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आकाशीय बिजली भी चमकने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 20 सितंबर तक इसी तरह के मौसम का पूर्वानुमान है। कोटद्वार में 18.5 mm, मसूरी में 18, खानपुर में 16, सोनप्रयाग में 14, सल्ट में 10, यमकेश्वर में 9.5 बारिश दर्ज की गई। सितंबर माह में अब तक 115.8 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 10% कम है। मसूरी में एक होटल में लगी भीषण आग, 2 वाहन जलकर राख। मसूरी में कैमल बैक रोड पर सीडर्स रिंक हेरिटेज रोड में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि होटल में इन दिनों काम चल रहा था, इसलिए कमरे खाली थे। नैनीताल में पर्यटकों ने तलवार से टोल टैक्स कर्मियों पर किया हमला, 1 घायल, आरोपी गिरफ्तार। लेक ब्रिज चुंगी तलीताल में बीते देर साय टोल टैक्स को लेकर उपजे विवाद में पर्यटकों ने तलवारें निकाल दी। टोल कर्मी व स्थानीय लोग की भीड़ बढ़ी तो पर्यटक बैरिकेड को तोड़ते हुए कार लेकर फरार हो गए। इस दौरान टोल चुंगी में काम करने वाला एक युवक चोटिल भी हो गया। 1 महीने से कटा 80 गांव का संपर्क, लोगों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। विजयनगर पठाली धार मोटर मार्ग पर बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मोटर मार्ग भी बाधित है, जिसे लोक निर्माण विभाग की ओर से खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पर जाने मरीज और तीमारदार के अधिकार, बेहिचक डॉक्टर से करनी चाहिए बात। दुनिया भर में आज 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस साल 2023 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम लोगों को मरीज के प्रति देखभाल और सेफ्टी के लिए प्रेरित करना है। पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस साल 2019 में मनाया गया था। इसके बाद हर साल 17 सितम्बर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। देहरादून कैंट इलाके के वाटर टैंक में फंसे 30 से अधिक बंदर, रेस्क्यू करने में विभाग के छूटे पसीने। देहरादून क्लेमेंट टाउन कैंट क्षेत्र में पानी की टंकी के अंदर बंदरों का एक ग्रुप फंस गया, जिन्हें निकालने के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। अंकिता भंडारी के नाम से जाना जाएगा डोब श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज, सीएम धामी ने की घोषणा। श्रीनगर के श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम बदलकर अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज रखा जाएगा। सीएम धामी ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर अंकिता भंडारी की याद करते हुए फैसले का ऐलान किया। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो जाएगा। खेल संबंधी परेशानी को लेकर जागरूक बच्चे, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट को लिखा पत्र। सोमवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट में गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा संबंधी दिक्कतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी। मामले में मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे स्पोर्ट्स दिग्गजों को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। अंकिता हत्याकांड में 2 गवाहों के बयान दर्ज, फॉरेंसिक यूनिट मेंबर इलेक्ट्रीशियन ने दिए स्टेटमेंट। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक यूनिट के सदस्य सज्जन सिंह और इलेक्ट्रीशियन कुलदीप सिंह के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 22 सितंबर को अगले 2 गवाहों को कोर्ट पहुंचने के लिए समन जारी कर दिया गया है। वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 का तीसरा दिन, कैनोइंग स्प्रिंट 500 मीटर में मीरा दास ने मारी बाजी। वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 में कैनोइंग स्प्रिंट 500 मीटर में उत्तराखंड की मीरा दास ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी गोवा में होने वाले 37वें नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करेंगे। परिजनों की मौजूदगी में हुआ बार डांसर श्रेया का अंतिम संस्कार। नेपाल से देहरादून पहुंची बहन। लेफ्टिनेंट कर्नल के गुस्से का शिकार हुई नेपाल मूल के बार डांसर श्रेया का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना रतपुर पुलिस ने श्रेया की बड़ी बहन को नेपाल से देहरादून बुलाया, जिसके बाद आज बड़ी बहन की मौजूदगी में श्रेया का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं श्रेया के हत्यारोपी लेफ्टिनेंट कर्नल को रायपुर पुलिस पहले कोर्ट में पेश कर चुकी है। आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। धामी सरकार पर बरसी कांग्रेस। हल्द्वानी में सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार पर बिजली और पानी की समस्या लगातार बढ़ने का आरोप लगाया है। यमुना घाटी में 24 साल बाद भी नहीं खुल पाया ब्लड बैंक। यमुना घाटी में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ अभी तक करीब 100 लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें से अधिकांश को प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए देहरादून जाना पड़ा है। राज्य गठन के 24 साल बाद भी यमुना घाटी में ब्लड बैंक नहीं खुल पाया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गैरसैंण पहुंची भारत रथ यात्रा, शिक्षकों ने किया भव्य स्वागत। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत रथ यात्रा गैरसैंण पहुंच गई है। इस बीच शिक्षकों ने जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है। मसूरी में जल्द दौड़ेगी ई रिक्शा, प्रशासन ने बनाई योजना। पहाड़ों की रानी मसूरी में सरकार और प्रशासन द्वारा
121 साइकिल रिक्शा को हटाकर उनके बदले ई रिक्शा संचालित किए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल आज एसडीएम कार्यालय में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, परिवहन विभाग, नगर पालिका परिषद के अधिकारी और रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई, जिसमें ये फैसला लिया गया। गणेश चतुर्थी पर बड़ी मूर्तियों की डिमांड, गुलजार हुए हल्द्वानी के बाजार। देश भर में हर तरफ गणेश महोत्सव की तैयारियां चल रही है। हल्द्वानी में भी कलाकार भगवान गणेश की मूर्तियों को सजाने में जुटे हुए हैं। स्थानीय कलाकारों के साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए मूर्तिकार भी गणेश जी की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियों को संवारने में जुटे हैं। इन कलाकारों के पास भले ही दुकान न हो, लेकिन सड़क किनारे अपनी कलाकारी से गणेश जी की मूर्तियों को जो रंग दिया है वह बेहद आकर्षित करने वाला है। यहाँ 500 रुपए से लेकर करीब 10,000 मूल्य तक की मूर्तियां बिक रही हैं। ये मूर्तियां खड़िया प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई हैं। गणेश महोत्सव के लिए सबसे छोटी मूर्ति 6 इंच की है। 7 फीट तक की भी मूर्ति कलाकारों द्वारा बनाई जा रही है। राष्ट्रीय संगठनों में जाने वाले शिक्षक होंगे निष्कासित, जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के बीच छिड़ी रार में बड़ा रूप ले लिया है। शनिवार को प्रदेश या जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व और औचित्य पर सवाल उठाए गए। राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता लेने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेने का निर्णय लिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ऐसे शिक्षकों को प्रदेश संगठन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड मरीज सुरक्षा में टॉप 10 राज्यों में शामिल। उत्तराखंड मरीजों की सुरक्षा के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार ने पहली बार राज्य को पेशेंट सेफ्टी को लेकर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। सेंटेरियो मॉल की छत पर मिला लार्वा, 50,000 का चालान। हाथीबड़कला स्थित सेंटेरियो मॉल के छत पर जमा पानी में डेंगू का लार्वा पाए जाने पर नगर निगम ने मॉल प्रबंधन का 50,000 रुपए का चालान किया है। इसके अलावा भी निगम की टीमों ने शहर के अन्य कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चालान काटी। दोबारा इस तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऑनलाइन दोस्त ने महिला को गिफ्ट के नाम पर ठगा। दून की एक महिला से साइबर ठग ने पहले विदेशी बनकर दोस्ती की, फिर गिफ्ट और विदेशी करेंसी भेजने का झांसा देकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर चूना लगाया। सख्ती, रोडवेज अफसरों को बतानी होगी अपनी आमदनी। रोडवेज के सभी अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा तलब कर लिया गया। एक हफ्ते के भीतर जीएम, एजीएम से लेकर रेखाधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारी को अपनी पूरी संपत्ति का विवरण मुख्यालय को देना होगा। इसमें उत्तराधिकार में मिली संपत्ति, स्वयं से अर्जित चल अचल संपत्ति शामिल होगी। श्रीनगर में लगातार बढ़ रहा डेंगू, 2 अस्पतालों में 32 मरीज भर्ती। श्रीनगर में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज के बेस चिकित्सालय में डेंगू के 25 और उपजिला अस्पताल श्रीनगर में 7 मरीज भर्ती हैं। चंबा सड़क हादसे में 1 मौत, 5 घायल। चंबा मसूरी सड़क मार्ग पर झड़ी पानी के पास कार और मैक्स वाहन की आपसी भिड़ंत हो गई। इसमें कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे कार चालक की मौके पर मौत हो गई। घायलों को खाई से निकालकर चंबा सीएचसी भिजवाया। उपचार के बाद 5 घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। बद्रीनाथ की शांत वादियों में फायरिंग से फूटा गुस्सा। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की शांत वादी में पिस्तौल से फायर की घटना से कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गया है। श्रद्धालुओं के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी धार्मिक स्थल पर आकर कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक बन गए। बद्रीनाथ में फायर की पहली घटना सामने आई है। हालांकि माह भर पहले ही बद्रीनाथ में संपत्ति विवाद में चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया था। बद्रीनाथ में फायर के पीछे व्यवस्था एक स्पर्धा बताई जा रही है। बद्रीनाथ देश की सरहद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला गाँव माणा, जो भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र से लगा है। पूरे इलाके पर भारत विभिन्न खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी यहाँ है। वंदे मातरम स्लीपर कोच मेट्रो अगले साल से शुरू होगी। वंदे भारत स्लीपर कोच और वंदे मेट्रो अगले साल से शुरू होगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक बीजे माला ने शनिवार को कहा कि कंपनी मार्च 2024 में पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करेगी। इसका निर्माण चल रहा है। मैदान से पहाड़ तक पहुंचा डेंगू, 1 की मौत। उत्तराखंड में डेंगू मैदान से लेकर पहाड़ तक पहुंच गया है। शनिवार को नैनीताल जिले के हल्द्वानी एक महिला की डेंगू से मौत हो गई। हल्द्वानी में डेंगू का दूसरी मौत है, जबकि पूरे राज्य में अब तक 14 मौतें हो चुकी है। अब तक कुल 1544 मरीज सामने आ चुके हैं। यदि ऐसे ही मरीज बढ़ते रहे तो इलाज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एमबीपीजी में 18 से 20 तक ऑफलाइन मिलेगा दाखिला। एमबीपीजी कॉलेज में दाखिला मिलने का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज प्रशासन ने 18 सितंबर से 20 सितंबर तक ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। कॉलेज में अब तक स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में 3700 से अधिक प्रवेश हो चुके हैं। दावा, पड़ोसी का रहन सहन भी मोटापे की एक बड़ी वजह। पड़ोस की आर्थिक व सामाजिक स्थिति लोगों के दिमागी स्वास्थ्य पर असर डालती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के UCLA डेविड गेफिन स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोध के अनुसार यह मोटापे की वजह भी है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो इनाम, भावना, ज्ञान और समझ प्राप्त करने में शामिल होता है, वह पड़ोस की स्थिति से प्रभावित होता है। यह मोटापे में योगदान करता है। यह शोध नेचर कम्युनिकेशन मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है।
नैनीताल में विवाद, पर्यटकों ने खींची तलवारें। शहर के तलेताल लेक ब्रिज चुंगी में टोल टैक्स देने को लेकर पर्यटकों और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो पर्यटकों ने तलवारें निकाली और हमलावर हो गए। हंगामा बढ़ता देख लोगों की भीड़ लगी तो पर्यटक बैरिकेडिंग तोड़कर एक टोल कर्मी का पैर कुचलते हुए फरार हो गए। लोगों ने पीछा कर मल्लीताल क्षेत्र में 2 पर्यटकों को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पर्यटकों को पकड़कर तलेताल थाने में ले जाया गया। डेंगू से एक और महिला की मौत, 19 नए मामले। डेंगू का डंक घातक होता जा रहा है। शनिवार को रेलवे कॉलोनी काठगोदाम की एक और महिला की मौत हो गई। वहीं जिले में 19 नए मरीज डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 240 हो गई है। बादल फटने से सैकड़ों नाली फसल तबाह। सल्टे से लगी सियालदे तहसील के देघाट क्षेत्र में शुक्रवार रात आसमान से आफत बरस उठी। मोहन ढैया के पास भाबर गांव में बादल फटने से बरसाती गधेरा उफान पर आ गया और उसके जद में आने से यहां करीब 300 नाले कृषि क्षेत्र में धान खेत रोखड़ में तब्दील हो गए। क्षेत्र में लगातार वर्षा होने से ग्रामीण सहमे हुए हैं। इधर एसडीएम सल्ट के निर्देश पर राज्य टीम ने भाबर गांव जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। हल्द्वानी में 7 व 8 को श्री अन्न महोत्सव, अमित शाह आएंगे। उत्तराखंड में मोटे अनाज उत्पादन व विपणन को बढ़ावा देने के साथ ही दूसरे राज्यों के श्री अन्न के बारे में जानकारी देने के लिए कृषि विभाग उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन करने जा रहा है। 7 व 8 अक्टूबर को हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज मैदान में होने जा रहे आयोजन में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, 5 कृषि विश्वविद्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी विभाग और किसान इसमें मौजूद रहेंगे।